हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 19 जीवन का सच। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें आप और अनुमान, कल्पना, बातचीत के लिए जीवन मूल्य आदि सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 19 जीवन का सच। तो देखिए, पहला हमारा पाठ में से है प्रश्न 1। रोहन ने अपना काम कम समय में करने का क्या कारण बताया? उत्तर: रोहन ने अपना काम कम समय में करने का यह कारण बताया कि उसका एक बड़ा भाई जो दिव्य चक्षु है, वह कॉलेज में गणित विषय की पढ़ाई कर रहा है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोलकर पढ़ता हूँ, जिस वजह से मैं भी गणित सीख जाता हूँ। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तब मैं अपने भाई की मदद ले लेता हूँ। प्रश्न 2। अध्यापिका ने लुई ब्रेल और बीथोवन के बारे में क्या बताया? अध्यापिका ने लुई ब्रेल के बारे में बताया कि वे स्वयं देख नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने दिव्य चक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। बीथोवन के बारे में बताते हुए अध्यापिका ने कहा कि वे स्वयं सुन नहीं सकते थे, परंतु सबसे मधुर संगीत रचना करने के लिए वे जगत प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 3। बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हेलेन क्या क्या करती थी? बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हेलेन तरह तरह की आवाज़ें निकालती थी और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होठों पर के ऊपर रखती थी ताकि दोनों जगह से होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सके। प्रश्न 4। सारा फुलर से हेलेन ने किस प्रकार बोलना सीखा? होरिस मान स्कूल की प्राचार्य सारा फुलर ने हेलेन को बोलने सिखाने के लिए उसके हाथों को अपने चेहरे पर रखा ताकि हेलेन होठों व जीभ की बनावट और उसमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। और ऐसा करते करते हेलेन कड़े अभ्यास के बाद बोलना सीख गई। प्रश्न 5। हेलेन का जीवन सबको क्या प्रेरणा देता है? उत्तर: हेलेन का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। उसके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, अपने जीवन को मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर दिखाने की क्षमता उसके अंदर ही रहती है। जरूरत है तो सिर्फ प्रबल इच्छा की। प्रश्न 6। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। गणित की अध्यापिका ने 5 मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए। रोहन की बातें सुनकर हम सब चकित रह गए। हेलेन ने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देखी व छुई नहीं जा सकती हैं। अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नज़र नहीं आएगी। मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का उत्साह भर गया। नेक्स्ट प्रश्न 7। नीचे दिए गए कथा अंश के वाक्यों को क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से क्रम संख्या दे दिया है, आप इसके अनुसार से इसको अरेंज कर लीजिएगा। अगला, बातचीत के लिए मेधावी छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, मेधावी छात्र में ज्ञानार्जन कर की प्रबल इच्छा, गुरुजनों के प्रति सम्मान, दृढ़ संकल्प शक्ति, विनीत और चरित्रवान होना जैसे गुण होने चाहिए। प्रश्न 2। दृढ़ विश्वास की वह परम शक्ति है जिससे हम अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर: दृढ़ विश्वास ही सभी सफलता की कुंजी है। यह विश्वास ही है जो हमें रुकने नहीं देता। यह विश्वास ही है जो हमें निरंतर यह कहता है कि हमें एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। यह विश्वास ही है जो हमें नवीन श्वास और फुर्ती का संचार करता रहता है और इसी विश्वास की वजह से हम एक दिन अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं। प्रश्न 3। हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में किस प्रकार बदल सकते हैं? सीमा हमें प्रतिबंधित कर देती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है, परंतु जब हम यह मान बैठते हैं कि हमारे अंदर असीम शक्ति है, ऊर्जा का पुंज हमारे भीतर ही है, तो उस विश्वास से ओतप्रोत होकर हमारा किया गया कार्य प्रशंसनीय और शिरोधार्य हो जाता है। फलस्वरूप हम सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से हम सीमाओं को अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं। 4। आपको कब लगता है कि आपके आसपास सारी प्रकृति खुशनुमा है? आसपास की प्रकृति का खुशनुमा लगना एक प्रकार की मानसिक स्थिति होती है। मुझे हमेशा यही लगता है कि मेरे आसपास की सारी प्रकृति खुशनुमा है। प्रश्न 5। हेलेन में बोलने की प्रबल इच्छा थी। आप में क्या करने की प्रबल इच्छा है? उत्तर: मुझे कुछ ऐसा करने की प्रबल इच्छा है जैसा पहले किसी ने ना किया हो। इसका निर्णय अभी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसे आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा करने की इच्छा हो तो। अगला हमारा है अनुमान और कल्पना। यदि आपका कोई मित्र दिव्यांग बच्चा है तो आप इसके लिए क्या करेंगे? उत्तर: अगर मेरा कोई मित्र दिव्यांग बच्चा हो तो मैं उसे कुछ कुछ कौशल सिखाऊंगी ताकि वह भविष्य में अपनी मदद खुद कर सके। मैं उसकी पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करूंगी और आवश्यकता अनुसार आर्थिक मदद भी करूंगी।
प्रश्न 2, अगर आप हेलन केलर से मिलते तो आप उनसे क्या बातचीत करते? अगर मुझे हेलन केलर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं उनके संघर्षमयी जीवन के बारे में पूछती और उनके अनुभवों से अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाने का अथक प्रयास करती। अगला है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। पहला कठिनाई, तो कठिनाई का कठिन और आई। सफलता में मूल शब्द सफल और प्रत्यय ता। व्यक्तित्व का व्यक्ति और त्व। बोलकर, तो इसका होगा बोल कर। प्रेरणादायी का प्रेरणा और दाई। नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचित विशेषण या विशेष्य भरिए। मेधावी छात्र, मुश्किल परिस्थिति, मधुर संगीत, अद्भुत प्रतिभा। जीवन मूल्य, क्या आपको भी लगता है कि आत्मदया हमारी सबसे बड़ी शत्रु है? कैसे? इसका उत्तर होगा आत्मदया वास्तव में स्वयं के लिए सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है, क्योंकि जब हम खुद पर दया करने लगते हैं तो विपत्ति में अपने आप को समस्या के समक्ष घुटने टेक देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्मदया के कारण ही हम आम बनकर रह जाते हैं, खास बनने की लीक से खुद को अलग कर देते हैं। प्रश्न 2, जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना जरूरी है, क्यों? जीवन को काटना नहीं, जीना चाहिए और जीवन को जीने के लिए हमें एक एक पल को खुशी से बिताना चाहिए, चाहे स्थिति जैसी भी हो। जीवन के प्रति उत्साह और खुशी को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खुशियाँ किसी बाहरी वस्तु पर नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो अपने जीवन से प्रेम करता है, उत्साही रहता है, उसे सभी पसंद करते हैं और उसके साथ में रहना भी चाहते हैं। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।